हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम करने वाले हैं विद्या गैस सेमेस्टर 3 2022 से 26 सेशन वालों के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का एक अनदर क्वेश्चन जो कि है राइट नोट ऑन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये विनोबा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है जो कि सेमेस्टर 3 का जिनका भी सिलेबस सेम होगा 2022 से 26 सेशन से FY UGP जो भी 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो ये वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी अदर स्टूडेंट है जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किस तरह से होता है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। मेनली ये विद्या गैस से क्वेश्चन लिया गया है जिसमें हमने इसे 26 क्वेश्चन नंबर कंसीडर किया है जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। आज हम देखेंगे कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता क्या है, इसके बारे में हमें नोट लिखना है इस बुक से। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की ओर। क्वेश्चन था राइट नोट ऑन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो हमने यहाँ पर इसका सोल्यूशन लेकर के आया है जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब वाटर जानते हो, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। जब वाटर को आप डिसोसिएट करोगे यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब आप वाटर को डालते हो और उस वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से जो वाटर है वो डिसोसिएट होने लगते हैं यानी कि अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूटने लगते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, ये तीनों हमने एक वीडियो में कवर किया है, तो आप उसे देख लेना। उसके बाद ही आप इसमें आओ तो आपको समझ में आएगा कि डिसोसिएशन आखिर होता कैसे है। तो जब आप वाटर को एक बीकर में डाल करके उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो मॉलिक्यूल है वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूटने लगता है। उसी तरह जो वाटर है जब इसको आप बीकर में डाल करके इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे तो ये भी अपने कंस्टिट्यूएंट आयन्स में टूटने लगेंगे। तो ये जो H2O है ये इनके कंस्टिट्यूएंट आयन होते हैं H+ और OH-। H+ एसिड है, आप जान रहे हो, OH- बेस होता है। तो ये दोनों को मिक्स करने से H2O बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। लेकिन जब ये आयन्स में टूटते हैं तो ये H+ और OH- में टूटते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है आयन्स को टूटने का प्रोसेस जो वाटर में होता है वो किसी में स्लो होता है, किसी में मॉडरेट होता है, किसी में फास्ट होता है। तो यहाँ पर जब वाटर टूटेगा तो ये स्लोली टूटेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर डिसोसिएट्स इनटू आयंस स्लोली, यानी कि वाटर अपने आयंस को धीरे धीरे डिसोसिएट करता है। एंड डिसोसिएट इनटू H+ एंड OH-। और जब ये डिसोसिएट होता है तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स आयन H+ और OH- हमें देखने को मिलते हैं। नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन आपको जानना जरूरी है। जब आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद। तो ये हमारा उत्पाद हो जाता है, ये हमारा अभिकारक हो जाता है। पहले अभिकारक होता है, अभिकारक को मिलाने से उत्पाद बनता है। उसी तरह तो ये हमारा वो चीज नहीं है, लेकिन आप इसको उस तरह से समझ सकते हो कि जब H2O टूट रहा है तो ये टूट रहा है H+ OH- में। ये इक्विलिब्रियम का साइन है कि ये आप लिखो या ये लिखो, दोनों बात बराबर है, क्योंकि डिसोसिएट हो गए ये बनेगा, ये जब जुड़ेगा तो ये बनेगा, हमें सेम चीज प्राप्त होगी। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का यूज किया जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन उस जगह पर अप्लीकेबल होता है जहाँ पर आपको डिसोसिएट आयन्स भी मिलते हैं और अनडिसोसिएट आयन भी मिलते हैं, यानी कि आयनाइज्ड आयन एक होता है और एक अनआयनाइज्ड आयन होता है। क्योंकि यहाँ पर H2O अनआयनाइज्ड है, H2O अपने जो रियल फॉर्म होता है उसी में है, तो इसे हम अनआयनाइज्ड आयन्स कहेंगे। और ये H+ और OH- से ये आयनाइज्ड आयन्स होते हैं। तो जब आयनाइज्ड आयन और अनआयनाइज्ड आयन का इक्विलिब्रियम कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा होता है तो वहाँ पर हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन काम होता है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जिस तरह से हमने यहाँ लिखा वाटर डिसोसिएट हो रहा है H+ OH- में, तो H2O इक्विलिब्रियम H+ OH-। अब इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से बैठाएंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लोग K से डिनोट करते हैं। कैपिटल K इज इक्वल टू आयनाइज्ड आयन का जो प्रोडक्ट होता है वो ऊपर होता है और जो अनआयनाइज्ड आयन होते हैं वो नीचे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास आयनाइज्ड आयन है H+ और OH-, तो इनका प्रोडक्ट को हम ऊपर लिखेंगे और जो अनआयनाइज्ड आयन है H2 उसे हम नीचे लिखेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को इस तरह से डिनोट किया जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन वाटर की कंडीशन में ये आपका होगा K इज इक्वल टू H+, प्रोडक्ट होगा OH- के साथ बाय H2O। इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं, जहाँ पर H+ एक्टिव मास ऑफ H+ है, OH- इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये याद रखना। ये H+ एक्टिव मास ऑफ H+ हो गया, ये OH- ब्रैकेट में एक्टिव मास ऑफ OH- हो गया, और H2O एक्टिव मास ऑफ H2O हो गया जो कि अनडिसोसिएट है। ये दोनों डिसोसिएटेड आयन्स थे और ये अनडिसोसिएटेड आयन है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में अनडिसोसिएट है। एक्टिव मास का मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन की। H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, OH- की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और H2O की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ एक्टिव मास लिखा है लॉ ऑफ मास एक्शन में। वाटर जो है धीरे धीरे डिसोसिएट करता है, सिंस वाटर इज वेरी लाइटली डिसोसिएट, हेंस अब क्योंकि
ये धीरे धीरे डिसोसिएट करता है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड वाटर में बी टेकन एज कांस्टेंट के, यानी कि क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे डिसोसिएट होता है इसीलिए जब हम इसका कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं अनडिसोसिएटेड वाटर का H2O का, जो कि हमारा प्रोडक्ट कहला रहा था, तो उसे हम K से लिख सकते हैं। वो पूरा का पूरा H2O को हम K से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर H2O था तो उस H2O की जगह में हम K लिख रहे हैं क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे डिसोसिएट हो रहा है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम स्मॉल k से डिनोट करते हैं। सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इसलिए इक्वेशन 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं जहाँ पर ये आपका कैपिटल K होगा, ठीक है। कैपिटल K इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस बाई H2O के जगह में यहाँ पर K हो जाएगा स्मॉल k, और इसे हम इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन से हमें मिलता है K इंटू KW इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस, यानी कि इसे देखो तो ये जो K है जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये K इधर इंटू में आ जाएगा, तो ये कैपिटल K और ये स्मॉल k हमारे पास बराबर होता है H प्लस और OH माइनस का। इसे जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैपिटल K स्मॉल k H प्लस और OH माइनस के प्रोडक्ट के बराबर है। क्योंकि हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देख रहे थे तो वाटर को हम W से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो K है जो हम ले रहे थे लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, तो क्योंकि वाटर का तो ये हम यहाँ पर KW लिख सकते हैं और ये KW बराबर होता है H प्लस OH माइनस K। तो ये इस दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा KW जो है, ये जो KW हमने लिखा उसका मतलब है वेयर KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर H प्लस OH माइनस सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो ये तो सेम हो गया। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड में देखते हैं तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर कैपिटल K स्मॉल k बराबर है KW के, तो हैंस हम लिख सकते हैं KW इज इक्वल टू K इंटू एक कैपिटल K और एक स्मॉल k है। एक स्मॉल k आपका H2O के लिए है और ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन से आता है, तो KW इज इक्वल टू K इंटू K प्रूव हो गया है। दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब इसका क्या क्या इफेक्ट बढ़ता है वो हम देखते हैं। द वैल्यू ऑफ KW एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.0 इंटू 10⁻⁻14 ग्राम पर आयन स्क्वायर बाई लीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 25 डिग्री सेल्सियस होता है आपका मेनली रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में जब आप वाटर को रखते हो तो उसकी वैल्यू होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14। वाटर का pH होता है 7, ठीक है। तो इस वैल्यू से आप pH को भी डिटरमाइन कर सकते हो। अभी आप इतना जानो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू रूम टेम्परेचर पर 1 इंटू 10⁻⁻14 ग्राम पर आयन पर लीटर स्क्वायर होती है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ KW कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय डिफरेंट मेथड्स। तो KW को हम अलग अलग मेथड से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से KW को डिटरमाइन किया, उसी तरह KW को किसी और मेथड से भी डिटरमाइन किया जा सकता है, जैसे कि कंडक्टेंस मेथड। एक आपका लॉ ऑफ मास एक्शन होगी, दूसरा यहाँ पर एग्जांपल है कंडक्टेंस मेथड। नाउ सिंस द वैल्यू ऑफ KW इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट वेरीज विद चेंज इन टेम्परेचर। KW की वैल्यू कांस्टेंट है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर में, तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे तो वो टेम्परेचर के साथ वेरीज करेगी, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू टेम्परेचर के साथ डिक्रीज और इंक्रीज करेगी। विद द राइज इन टेम्परेचर द डिसोसिएट इंक्रीजेस, हेंस द वैल्यू ऑफ KW आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वाटर का टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो तो उसका जो आयन से वो डिसोसिएट करता है, उसका डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका डिसोसिएशन इंक्रीज होता है और डिसोसिएशन इंक्रीज होने से उसकी जो वैल्यू है यानी कि आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है एंड वाइस वर्सा, यानी कि जब आप डिक्रीज करोगे तो KW भी डिक्रीज होगी, इंक्रीज करोगे तो KW भी इंक्रीज होगी। तो सारा काम यहाँ पर टेम्परेचर का है। सबसे पहला तो यहाँ पर आप दूसरे मेथड से भी डिटरमाइन कर सकते हो KW को। टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करने से KW की वैल्यू जो है वो वेरीज करती है। तो यहाँ पर पूरा हो गया आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ विद्या गैस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।